कौमी असम्बली 9 अगस्त की रात को तहलील कर दी जाएगी। इंतखाबात को किसी साजिश या खास मकसद के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। निगरान वजीर आजम सियासतदान को होना चाहिए। हमारी पार्टी ने इसहाक डार का नाम निगरान वजीर आजम के लिए नहीं दिया। इसहाक डार, रजा रबानी समेत किसी का नाम भी हो सकता है। टेक्नोक्रेट कभी न्यूट्रल नहीं होते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब इलेक्शन पहले हो जाता तो ये आम इंतखाबात को बेमायनी कर देता। ये लोग केपी में नहीं सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई पंजाब में इलेक्शन कराकर मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। नवाज शरीफ इलेक्शन से 1.5 महीने पहले वतन वापस आएंगे। सानिया 9 मई पर लोगों को मुआफी मांगनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की, उनका केस फौजी अदालत में चलेगा। चेयरमैन पीटीआई ने जो जुर्म किया उसकी सजा भुगतेगी। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरते राय से मंजूर कर लिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। बिल के मुताबिक निगरान हुकूमत मुल्क की मईशत के बेहतर मुफाद से मुतालिक जरूरी फैसले कर सकेगी। बैन अल-अक़वामी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहदे करने की भी मिजाज होगी। कोई नया मुआहदा नहीं कर सकेगी। निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम्स और मंसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताएगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। उम्मीदवार किसी भी पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के लिए 3 लोगों के नाम दे सकेगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों के लिए नया बैंक अकाउंट खुलवाने की शर्त भी खत्म। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 अगस्त दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी इस्लाहात बिल में तरामीम मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पार्लियामेंट ने तरामीम को मुस्तरद ना किया तो सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देगी। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ शफाफ इंतखाबात करवाना है। निगरान को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देना आइन का कत्ल है। निगरान हुकूमत ऐसे फैसले नहीं कर सकती जो मुंतखब हुकूमत रिवर्स न कर सके। शाह महमूद कुरैशी बोले तहरीक इंसाफ को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया तो बेईमानी हो जाएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। कुछ लोग जादू टूना और फूंके मार रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब नहीं गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। अगले महीने हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो करप्शन का खात्मा करना होगा। बिजली गैस चोरी रोकनी होगी। मजदूर तो पहले ही दबा हुआ है। अशराफिया को बोझ कबूल करना होगा। एक और तकरीब से खिताब में बोले बिजली सस्ते नरखों पर ना मिलना सनतों के लिए धचका है। खराबी सिर्फ हुकूमती इदारों में नहीं और जगहों पर भी है। कोई शक नहीं हम मुआशी लिहाज से हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। पाकिस्तान की सनत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर सोचना होगा। इल्जाम तराशियों से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी के प्लान में बड़ी पेशरफ। खलीजी ममालिका पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान सॉवरन फंड बनाया जाएगा। 7 रियासतों के $8 अरब के असासे इस फंड में मुंतकिल किए जाएंगे। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन हो जाएगी। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर अली अवाद अल असीरी का मजमून में इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट जज पर एतराज और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी इकट्ठी सुने। अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार और जज ट्रांसफर की दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। हुक्म ट्रायल कोर्ट को कैसे कर दें। तोशाखाना से क्या क्या लिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकील को 35 सवालात दे दिए। आज हर सूरत पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म। अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
जायफर की तहकीकात, FIA ने चेयरमैन PTI को दोबारा तलब कर लिया। 1 अगस्त को दिन 12 बजे जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। JIT साबिक वजीर आजम से पूछताछ करेगी। नोटिस में कहा गया पेश न होने पर यकतरफा कार्रवाई होगी। की सेनेटर डॉक्टर जरका को हुकूमत पर तनकीद महंगी पड़ गई। लाहौर में महकमा सेहत का एक्शन। PTI की सेनेटर डॉक्टर जरका के 2 क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। क्लिनिक पर काम करने वाला अकाउंटेंट जेर हिरासत, घर को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम है। डॉक्टर जरका का कहना है कि ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करने पर मेरे क्लिनिक सील किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहदा रहनुमाओं का कराची में बिजली के इजाफी बिलों और लोड शेडिंग पर सख्त एहतजाज। गवर्नर कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार के इलेक्ट्रिक की मनमानियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर को तलब कर लिया। बिलों और लोड शेडिंग के मामलात देखने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुर्रम दस्तगीर MQM रहनुमाओं के हमरा के इलेक्ट्रिक हुकाम से मिलेंगे। मुलाकात में सियासी मुआशी सूरत हाल, निगरान सेटअप के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी मुलाकात हुई। हलीम आदिल शेख फारिग। राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून ओपोजिशन लीडर मुकर्रर। नई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को ओपोजिशन के 38 अरकान की हिमायत हासिल। MQM के 19, PTI के 9, GDA के 10 अरकान ने राना अंसार को ओपोजिशन लीडर बनाने की रिक्विजिशन पर दस्तखत किए। असम्बली सेक्रेटरीट ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं PTI के लोटों और गद्दारों की मदद से ओपोजिशन लीडर को तब्दील किया गया। बारिशों से पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA का सैलाब का अलर्ट। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर 40,650 क्यूसेक। दरियाए सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर 84,430 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। तर्जुमान PDMA का कहना है ननकाना साहब, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावलनगर सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। उधर तूफानी बारिशों से बलोचिस्तान में तबाही। मजीद 3 अफराद जाँ बहक। 19 जून से अब तक मरने वालों की तादाद 10 हो गई। बोलान में पिंजरा पुल के मकाम पर आर्जी रास्ता 3 रोज बाद बहाल कर दिया गया। कोलंबो टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। शाहीनों ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर 5 विकेटों पर 563 रन्स बना लिए। मेजबान टीम पर 397 रन्स की बरतरी हासिल। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने करियर की पहली डबल सेंचुरी जड़ दी। अब्दुल्ला शफीक की तारीखी इनिंग्स में 19 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। आगा सुलेमान 132 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। सऊद शकील के 57, बाबर आजम के 39 रन। सरफराज अहमद सर पर चोट लगने से दूसरे टेस्ट से आउट हो गए। सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक उलट पुलट कर दी। इब्तदाई 7 टेस्ट मैचों में 50 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले पहले बैटर बन गए।